देखेंगे कि इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग की आज यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी और यूनिट 2 इसी वीडियो में शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन जो है उस पाइथन में हम लोग जो इनपुट कराते हैं वैल्यूज़, मतलब अगर हम लोग अपना कोई प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हम लोग को वैल्यू डालनी है अपने आप से, पहले से ही प्री डिफाइंड कोई प्रोग्राम में वैल्यू नहीं यूज़ करनी है, हम लोग को रैंडमली कोई वैल्यू डालनी है, तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र वी यूज़ दिस। ठीक, इनपुट इज़ टेकन बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। तो ये जो आपका इनपुट फंक्शन है इसका यूज़ करके हम लोग जो है यूज़र से वैल्यू इनपुट कराते हैं, डेटा इनपुट कराते हैं। ठीक है, द इनपुट फंक्शन टेक्स इन वैल्यू एज स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू पड़ती है, जो भी कंसोल से वैल्यू जाती है, क्योंकि हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो अपने कंसोल में देते हैं, तो हमारी जो भी इनपुट वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के फॉर्म में जाती है। चाहे आप कोई भी, आप अगर नंबर भी लिख रहे हैं तो भी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के फॉर्म में होगी, मतलब डबल कोट्स में अगर आप उसको प्रिंट कराएं तो डबल कोट्स स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट होगी। अगर आप उसका टाइप देखेंगे, टाइप फंक्शन का यूज़ करके टाइप चेक करेंगे तो देखिएगा कि वो स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप देता है। ठीक है, अब जो है जो भी ये हो गया कि इनपुट फंक्शन जो भी होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अब जो भी हम लोग डबल कोट्स में लिख के और इनपुट फंक्शन के जो ब्रैकेट दिए हुए हैं, ये जो ब्रैकेट हैं, इसमें अगर कोई भी हम लोग अपना कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हमारे कंसोल पे एज मैसेज प्रिंट होती है। मतलब कि यूज़र को दिखता है, कोई अगर हम लोग को यूज़र को मैसेज देना है या बताना है कि यहाँ पे तुमको क्या करना है, तो वो मैसेज इससे प्रिंट हो जाता है इनपुट लेने के साथ साथ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई वेरिएबल बनाए हैं, क्योंकि मैं आपको पाइचार्म पे ही दिखा दूँ, तो हम लोग आ गए हैं अपने पाइचार्म पे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक वेरिएबल में मैं मान लीजिए वेरिएबल लेती हूँ v इज इक्वल्स टू, और इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँ, तो ये इनपुट फंक्शन जो है हम लोग का एक वेरिएबल लेगा। ठीक है, मतलब कि इसमें इनपुट फंक्शन जो होगा वो हम लोग का कोई रैंडम जो भी हम लोग को वैल्यू अपने प्रोग्राम में डालनी है वो वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये इनपुट फंक्शन से हम लोग जो भी डेटा लेना चाहते हैं प्रोग्राम में वो लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डबल कोट्स में अगर मैं मान लीजिए मैं इस वेरिएबल को बताना चाहती हूँ कि इसमें यहाँ पे एज डालनी है, तो जैसे मान लीजिए इंटर द एज, मैंने एक ऐसे मैसेज दिया। ठीक है, अब इसको अगर जब हम लोग रन कराएंगे तो ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट होके आएगा हमारे कंसोल पे कि इंटर द एज, और उसके साथ साथ ये जो है हमारा डेटा इनपुट लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रन करा के देखिए इंटर द एज, ये मैसेज के तौर पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग डेटा जो भी डालेंगे वो इंटर हो जाए, ये v जो वेरिएबल है इसमें असाइन हो जाएगा। ठीक, अब ये इनपुट जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखूँ इसका टाइप कि किस फॉर्म का है, किस डेटा टाइप का है, तो टाइप v। अब जो है इससे पता चलेगा, देखिए मैं नंबर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 23, पर तब भी क्या ये टाइप क्या दे रहा है इस वेरिएबल का, स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी इनपुट फंक्शन होता है उसमें जो भी डेटा जाती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाती है हमेशा। तो चाहे यहाँ पे नंबर लिखिए चाहे जो लिखिए, आपको ये स्ट्रिंग के ही फॉर्म में ये डेटा इसमें वेरिएबल में असाइन होगी। तो आपको अगर इसको चेंज करना है तो आपको इसके बाहर एक इंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। अब यहाँ पे जब हम लोग डालेंगे एज, देखिए क्लास इंट आ गया। तो इनपुट फंक्शन में हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा टाइप स्टोर होते हैं, मतलब आते हैं प्रोग्राम में, स्टोर नहीं होते, स्टोर वेरिएबल में होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाइथन आउटपुट। तो हम लोग जो है अपना आउटपुट अपने कंसोल पे किससे प्रिंट कराते हैं, मतलब किससे डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट फंक्शन से। जो भी मैंने यूज़ किया प्रिंट फंक्शन, उसी फंक्शन से हम लोग अपने प्रोग्राम का रिज़ल्ट या कोई भी चीज़ जो हम लोग को अपने कंसोल पे प्रिंट करानी है वो हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करके कराते हैं। ठीक है। द प्रिंट फंक्शन डिस्प्लेज एनीथिंग रिटन इनसाइड द ब्रैकेट। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हम लोग डालते हैं, चाहे वो वेरिएबल हुआ, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हुई, वो जो होता है वो आपका डिस्प्ले हो जाता है आपके कंसोल पे। ठीक है। अगर कोई वेरिएबल डालते तो वेरिएबल के पास, वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन हुई है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। जैसे अगर v में हमने 23 डाला था, जैसे अभी पाइचाम में हमने v में 23 डाला था, तो प्रिंट में v लिख दिया, तो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई वो वहाँ कंसोल में प्रिंट हो गई। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का यूनिट 1 ख़त्म होता है। यहाँ पे यूनिट 1 ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं यूनिट 2 पे। ठीक है। तो यूनिट 2 का पहला टॉपिक है स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग मैंने बता ही दिया कि जो भी डेटा टाइप जो होता है, जो वर्ड्स या सेंटेंस के फॉर्म में होता है, जो भी हम लोग को वर्ड्स या जो भी सेंटेंस हम लोग को एज डेटा अपने प्रोग्राम में डालना होता है, इनपुट कराना होता है या देना होता है, जो भी डेटा, वो हम लोग डबल कोट्स के फॉर्म में लिखते हैं और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी आपका सेंटेंस या वर्ड लिखा होता है वो स्ट्रिंग होता है। अब जैसे कि यहाँ पे डबल कोट्स ले लीजिए चाहे सिंगल कोट्स ले लीजिए, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हेलो जो है और ये हेलो, ये सिंगल कोट में और ये डबल कोट में, ये दोनों सेम है। ठीक है। अब आता है असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। तो जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल में कैसे कोई भी हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक्स में मैंने विद्यार्थी एक स्ट्रिंग है, उसको एक्स में हमने स्टोर कर लिया। ठीक है। अब अगर जो है हम लोग को इस स्ट्रिंग में किसी भी एक पोजीशन का एक कैरेक्टर चाहिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये विद्यार्थी स्ट्रिंग है, अब इसमें से हम लोग को जो है ये वाई चाहिए। तो स्ट्रिंग का जो एक एक कैरेक्टर होता है, ये वी आई डी वाई, ये जो एक एक लेटर्स हैं इनकी पोजीशन होती है। मतलब ये 0 से हमेशा पोजीशन स्टार्ट होती है। तो ये हमारा 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसे ये जितना भी है, जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी पोजीशनिंग होती है। तो अगर मान लीजिए हम लोग को थर्ड पोजीशन का कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम लोग एक्स, मतलब कि जो हमारे वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू स्टोर है वो वेरिएबल का नाम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन डाल देते हैं जिस पोजीशन का कैरेक्टर हम लोग को चाहिए होता है, और प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे पाइचाम पे अपने, कि हम लोग ने मान लीजिए इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने वी में डाला है विद्यार्थी। ठीक है। अब इसमें हमें अगर ये वाई या मान लीजिए डी प्रिंट आई प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी ब्रैकेट में, अब ये कौन सी पोजीशन पे आई, 1 पोजीशन पे है, तो 1 डाल दिया। अब जब इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आई आ गया। ऐसे ही अगर 5th पोजीशन का देखना है कि 5th पोजीशन पे क्या है, तो यहाँ पे रन करा दिया तो फिर आर आ गया। तो ऐसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग की किसी पोजीशन पे एक जो भी कैरेक्टर चाहिए होता है वो कैरेक्टर हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। अब आता है इसके बाद कि टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग वी यूज़ दिस। ठीक है। अब अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है कि ये स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लेंथ इसकी, तो लेंथ v, अब जब ये इसको रन कराऊंगी तो देखिए 10, तो 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स हैं, तो 10 प्रिंट होगा इसमें, मतलब कि 10 कैरेक्टर्स है, इसकी लेंथ 10 है। ठीक। फिर आते हैं कि टू चेक इफ़ अ सर्टेन फ्रेज और कैरेक्टर इज़ प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। अगर हम लोग को जानना है, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दिया है, एक बड़ा सा सेंटेंस दिया है, उसमें आपको जानना है कि
कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ले लिया आपने और आपको जानना है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे txt एक वेरिएबल है, उसमें ये दिया हुआ है ये सेंटेंस, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये जानना है कि ये जो वर्ड फ्री है वो इस ये सेंटेंस में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि अब जो हम लोग को वर्ड चेक करना है वो वर्ड या वो स्ट्रिंग इन टेक्स्ट इन वेरिएबल में ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो वो वेरिएबल का नाम यूज़ करके हम लोग प्रिंट करा सकते हैं कि वो है कि नहीं। ये आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स में देगा, कि अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू देगा और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो अगर ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, विद्यार्थी इज़ द बेस्ट चैनल। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे चेक करना है कि बेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ये बेस्ट ठीक इन वी, जो हम लोग को सर्च करना है, जो चेक करना है स्ट्रिंग, वो इन कीवर्ड के साथ वो वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे जब हम लोग रन कराएंगे तो बेस्ट प्रेजेंट है तो ट्रू देगा। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ और लिख दिया, मान लीजिए नॉट लिख दिया, फिर रन कराया तो देगा फॉल्स, क्योंकि नॉट इस पूरे स्ट्रिंग में कहीं प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर जो है ऐसे ही हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉट इन का यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कि फ्री नॉट इन टेक्स्ट, तो क्या फ्री इस टेक्स्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो नॉट इन प्रेजेंट है इसलिए फॉल्स देगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, हम लोग को अगर अपनी जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें किसी एक पोजीशन से लेके किसी एक पोजीशन तक के कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, प्रिंट कराने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, अब इसमें हम लोग को कैरेक्टर जो है प्रिंट कराने हैं सेकेंड पोजीशन से लेके फिफ्थ पोजीशन तक। तो इसमें जो है सेकेंड पोजीशन कहाँ है, 0 1 2, ये रही सेकेंड पोजीशन, और फिफ्थ पोजीशन का 0 1 2 3 4 5, ये कॉमा जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे। तो हम लोग को जो है इसके बीच के जो लेटर्स हैं उनको प्रिंट कराना है। और मैंने हमेशा बताया है कि जो रेंज जब हम लोग देते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, जब हम लोग रेंज देते हैं तो जो लास्ट होता है, लास्ट नंबर जो राइट साइड में नंबर होते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 5 है तो फिफ्थ पोजीशन एक्सक्लूड हो जाएगी, सिर्फ 2 से लेके 4 तक का ही ये प्रिंट कराएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2, यहाँ L से लेके 0 1 2 3 4 5 सिर्फ O तक प्रिंट कराएगा। दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब इसको हटाते हैं और फिर ब्रैकेट में 2:5 मान लीजिए, वही ले लेते हैं। अब इसको रन कराएंगे हम लोग तो देखिए DYA दे रहा है, सिर्फ इतना 0 1 2 3 4, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहीं तक खाली ये प्रिंट करा रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट में जो राइट साइड में जो नंबर होता है उस पोजीशन को एक्सक्लूड करते हैं, उसका एक माइनस करके लेते हैं, तो इसलिए 4 तक ही ये प्रिंट कराएगा। तो 2 से 5 मतलब कि 2 से 4 तक का प्रिंट कराएगा, सेकंड पोजीशन से 4 तक का D Y और A। ठीक है, तो अगर हम लोग को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक की कैरेक्टर्स प्रिंट कराने होते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब आता है हम लोग का कि स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट। अगर हम लोग को स्टार्ट से स्लाइस करना है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से स्लाइस करना है, ये तो था कि कहीं बीच में से किसी एक पोजीशन से किसी एक पोजीशन तक। अब मान लीजिए हम लोग को स्टार्टिंग से स्लाइस करना है, तो चाहे तो आप यहाँ पे 0 से कर सकते हैं कि 0 और इस 2 ये 5, और या तो चाहे यहाँ 0 2 की जगह 0 ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, सिर्फ 5 लिख दें, तो भी वो जो है फिफ्थ स्टार्टिंग से लेके फिफ्थ पोजीशन तक प्रिंट करा देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 0 लिख देते और तब रन कराते
तो देखिए 0 से लेके ये 4 तक का जो भी हो 0 1 2 3 4 यहाँ तक का ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ 0 ना भी लगाऊं तो भी ये प्रिंट कर देगा। देखिए तो भी इसने यही प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग से लेके और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक की स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। अब जो है अगर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेके एंड तक की स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो वही स्टार्टिंग का दे दीजिए और एंड का छोड़ दीजिए, या एंड का भी दे दीजिए, आपके ऊपर है। अब जो है मान लीजिए कि आप नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक स्ट्रिंग दिया है, अब उसको आपको जो है रिवर्स में प्रिंट कराना है। मतलब अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसको उल्टा प्रिंट कराना है। मतलब अगर कि ऐसे दिया हुआ है तो उसको ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है, उल्टा कर देना, जस्ट रिवर्स कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग निगेटिव स्लाइसिंग करते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ लेफ़्ट दी है तो राइट में चली जाएगी, और राइट में दी है तो लेफ़्ट में चली जाएगी, जस्ट उल्टा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो हम दिखा देती हूँ मैं आपको उस पर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे किस पोजीशन उल्टा अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि उल्टा जाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 पोजीशन है, ठीक है। तो 9 को इंक्लूड करना है तो इसलिए हम लोग 10 लेंगे। तो हम लोग क्या करना है कि 10 से उल्टा जाना है। मतलब हम लोग को पहले ये प्रिंट कराना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अगर हम लोग को प्रिंट कराना है ये विद्यार्थी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग को उल्टा प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से शुरू करना है, क्योंकि हम लोग को पीछे से शुरू करना है, उल्टा प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग जो है 10 जिस पोजीशन से शुरू करना है वहाँ से वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 पोजीशन से हम लोग को उल्टा प्रिंट कराना है तो पहले 10 और कहाँ तक प्रिंट कराना है, 0 तक। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसलिए गैप यहाँ पे मैंने कर दिया है क्योंकि हम लोग को ये पता है कि जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो इग्नोर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये गैप हटा दूँ और ऐसे ही लिख दूँ इसको, तो ये v जो है वो 0 पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब जब ये 0 पोजीशन पे आ गया तो राइट साइड में ये लिखा हुआ है तो 0 इंक्लूड ही नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो खाली आई तक प्रिंट होगा। दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए खाली आई तक होगा, ये उल्टा v नहीं इंक्लूड होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने गैप दे दिया है ताकि वो इंक्लूड हो जाए, v इंक्लूड हो जाए तो आपको पूरा दिखे। और फिर इस टू लगा, मतलब कि ये कोलन लगा के -1 लिखते हैं। ये आपका होता है रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को। तो अब यहाँ पे रन कराती हूँ मैं, तो आगे देखिए ये रिवर्स होके आ गया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपना, अगर हम लोग को जो है अपनी स्ट्रिंग के बीच के कैरेक्टर्स को गायब करना, मान लीजिए कि आपकी एक स्ट्रिंग है और बीच बीच के जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपको गायब करना है। मतलब कि आप नहीं चाहते हैं कि वो बीच के कैरेक्टर्स कुछ जो हैं वो प्रिंट हो। मतलब कि आपका मान लीजिए एक एक पोजीशन स्किप करके आपको अगर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे जैसे कि लेते हैं हम लोग एक एग्ज़ाम्पल, इसी में करते हैं 2:10 करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को स्किप कराना है सेकेंड कैरेक्टर, हर दूसरा कैरेक्टर स्किप करना है, तो यहाँ पे 2 डाल दिए। जो भी स्किप करना होता है, स्पेसिंग देनी होती है, वो इस 2 के बाद ये कोलन के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो अब रन कराएंगे जब हम लोग, तो क्या होगा, IYRH ही प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन से लिया। तो 0 1 और 2 यहाँ से आएगा, तो 2, फिर एक स्किप हो गया y, फिर एक स्किप हो गया r, फिर एक स्किप हो गया h, फिर एक स्किप हो गया और ये i। अब ये 10th पोजीशन पे है, ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्किप करा के भी कैरेक्टर्स प्रिंट कराते हैं। अब अगर हम लोग को अपने सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में करना है, मतलब कैपिटल लेटर में करना है, तो हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, अपर फंक्शन का। जो वेरिएबल में वो स्ट्रिंग स्टोर है उस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के उस अपर फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर वो उसको कैपिटल लेटर में प्रिंट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे v.upper करेंगे हम, तो देखिए विद्यार्थी इज़ द बेस्ट चैनल कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे v.lower करेंगे, तो अगर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होता vi, मान लीजिए कैपिटल कर दूँ vi,
इस आई को भी कैपिटल कर दूँ तो देखिएगा ये वी आई और ये आई स्मॉल लेटर में आ जाएगा, देखिए। तो ऐसे लोअर केस में हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग को कोई एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग को रिप्लेस करना है एच को जे से, तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें जिस लेटर को रिप्लेस करना रहता है वो लेटर पहले और उसके बाद जिस लेटर से रिप्लेस करना रहता है वो लेटर बाद में, या जिस चीज़ से भी जिस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वी डॉट और रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करना है, तो रिप्लेस। अब इसमें डालते हैं हम लोग, मान लीजिए कि सारे आई की जगह जो है हम लोग लगा देंगे सारे ए की जगह हम लोग कर देते हैं उसको एन नहीं यू कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है जब प्रिंट होगा तो सारे ए की जगह यू प्रिंट हो जाएगा, देखिए। तो ए की जगह यू प्रिंट हो गया। अब क्या है, देखते हैं आगे। अब मान लीजिए हम लोग को जैसे कि कोई एक सेंटेंस दिया है, उसका जो एक एक वर्ड है, उस एक एक वर्ड को हम लोग को क्या करना है कि लिस्ट में स्टोर करना है, एक एक लेटर कह रहे हैं, एक एक वर्ड को, या एक एक लेटर भी कर सकते हैं, एक एक वर्ड को आपको उठाना है और आपको एक तरीके से लिस्ट के आइटम्स के तौर पे उसको लिस्ट में स्टोर करना। तो हम लोग स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन में कर ब्रैकेट जो इसके बीच में जो हम लोग जो भी सेपरेटर डालते हैं, जो भी सेपरेटर उस कर्व ब्रैकेट के बीच में जो भी सेपरेटर डालते हैं, सेपरेटर मतलब कि जो एक कॉमन आपका कैरेक्टर है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग हो रही है। जैसे अगर हमने ये एक स्ट्रिंग लिखी है कोई भी, यहाँ पे ये विद्यार्थी द बेस्ट चैनल ये स्ट्रिंग है, तो अब इसके हर वर्ड्स में सेपरेटर क्या है हम लोग के पास, ये स्पेसेस हैं, ये स्पेस ही सबको सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे सेपरेटर क्या है, ये स्पेस है। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे, स्प्लिट फंक्शन लगा के और इसमें ये स्पेस दे देंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर प्रिंट कराएंगे, तो क्या होगा कि लिस्ट में हम लोग के एक एक कैरेक्टर जो है वो स्टोर हो जाएगा एक एक आइटम्स के तौर पे। देखिए ये एक एक कैरेक्टर एक एक आइटम्स के तौर पे स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला जो है वो भी एक आपका ब्लैंक स्टोर हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया गया इसलिए, ठीक है। तो ये लिस्ट में हर स्ट्रिंग के बाद जो भी ब्लैंक स्पेसेस हैं वहाँ से उसको सेपरेट कर दिया और फिर लिस्ट के फॉर्म में इसको अलग अलग स्टोर कर दिया। तो स्प्लिट फंक्शन जो है इस तरीके से यूज़ होता है। फिर आता है आपका लास्ट कॉन्कैटिनेट करना। तो हम लोग कॉन्कैटिनेट करना क्या मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो अगर हम लोग को दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में श्रुति और पांडे, मुझे अपना नाम लिखना है, दो स्ट्रिंग जोड़नी है, तो क्या करना है कि हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मुझे जोड़ना होता, वेरिएबल में मैं नहीं ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे SHRUTI श्रुति और प्लस पांडे। अब इसको रन कराते हैं तो ये क्या होगा, श्रुति पांडे लिख के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे गैप नहीं है, अगर मुझे गैप भी इसमें ऐड करना है तो क्या करूँगी मैं, प्लस करके और एक स्ट्रिंग में गैप्स भी दे दूँगी ताकि गैप भी ऐड हो जाए। अब जब इसको प्रिंट कराएंगे तो एक गैप के साथ श्रुति पांडे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, उस पर कौन कौन से फंक्शंस लगते हैं, कौन कौन से मेथड्स लगते हैं, ये सारा था आपका पहला टॉपिक था यूनिट 2 का। तो इसके साथ अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। बाय।